ये जो इतनी बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया जा रहा है, भारतीय वज़ीर आज़म का इज़रायली वज़ीर आज़म के लिए एयरपोर्ट पर खुद पहुंचना, अपनी अहलिया के साथ उनका इस्तकबाल करना, मुश्तरका इशाइया में इंडियन बास्केट पहनना, मोदी से गले मिलना, तस्वीर बनना, सारी चीज़ें इस वक्त में ये मोहब्बतें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखती हैं सर? मैं तो ऑलमोस्ट पूरी एयरफोर्स के मुझे करियर मेरा गुजरा, उसके अंदर हम जब ट्रेनिंग किया करते थे, मैं उससे शुरू करके आपका यहाँ पॉइंट तक लेके आता हूँ। देखिए, जब मैं यंग ऑफिसर नया नया एयरफोर्स में भर्ती हुआ था तो मेरी ड्यूटी लगी थी हमारे न्यूक्लियर प्लांट था कौटा का, जिसमें मैं एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया था हमने। मेरी उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी की ड्यूटी की मैंने कुछ साल वहां पर। तो उस वक्त हमें बताया गया था कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर 2 मुल्कों से हमला हो सकता है, अकेले अकेले यानी अलग-अलग या ज्वाइंटली। तो दोनों मुल्क इस वक्त उनका आपने अभी थ्रू आउट उन्हीं मुल्कों के वज़ीर आज़म का आपने जिक्र किया। पहली बात तो ये मेरे लिए हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। ये जो बुनियादी दौरा हुआ है ये तकरीबन 9 साल बाद हुआ है। 2017 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे अपने पिछले टेन्योर में भी गए थे इजराइल, बहुत ज्यादा है पैमा हुए थे। और ये जो हेरोन ड्रोन्स की आप बात कर रही हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी। उनका एक जहाज जो आज भी नाकाम है, 9 साल बाद भी, वो तेजास जहाज है। उस वक्त इन्होंने 9 साल पहले उस वक्त डील की थी कि हमसे तेजास बन नहीं पा रहा, इंजन अमेरिका कुछ कंफ्यूजन का शिकार है। फिर बाद में जो क्रैशेस हुए वो तो हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन तेजास के लिए बहुत ज्यादा इजराइल ने 9 साल पहले वादा भी किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी दी। वो क्या सपोर्ट थी मैं क्विकली उस वक्त बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आज का क्या लगता है। उस वक्त इन्होंने बुनियादी तौर पर तेजास के लिए कहा कि आईसा रेडार जो हमारे J-10C में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हुआ और करीबन 200 किलोमीटर पर टारगेटिंग की, ये आईसा रेडार लेना चाहते थे इजराइल से। फिर ये जो स्पाइस मिसाइल आपने बात की है ये लेना चाहते थे बुनियादी तौर पर। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक और फायर कंट्रोल इस जहाज के इजराइल को आउटसोर्स कर दे। तो ये सारी आउटसोर्सिंग 9 साल पहले होने के बावजूद तेजास आज तक सिर्फ 40 जहाज हैं, अब तो 34 रह गए हैं, बाकी क्रैश हो गए हैं, कुछ ग्राउंड हो गए हैं। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इजराइल का उस वक्त मुझे कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं लगा था, लेकिन अब ज्यादा सरप्राइज लगा है। उस वक्त भी पाकिस्तान ये कॉमन था। देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान का क्या चीज कॉमन है जी? ना उनका रिलीजन कॉमन है, ना उनके बॉर्डर कॉमन है, ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना उनका दुश्मन। एक सिर्फ कॉमन है, वो दुश्मन कॉमन है, यानी पाकिस्तान। एक ही उनका एजेंडा है कि किसी तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, एक बात। दूसरी आप ये देखिए कि ये जो बुनियादी तौर पर इंडिया के पास अब एक लीवरेज मिला हुआ है जंग हारने के बाद। इसमें अगर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं मुश्तरका उसमें जो इनके मुश्तरका आदाद या वो कह लीजिए जिस तरह से आपने जिक्र फरमाया, पाकिस्तान मुस्लिम दुश्मनी सर गजा में जो किया जा रहा है मुसलमानों के साथ इजराइल की जानिब से, और भारत के अंदर जो किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, तो यहाँ चूंकि पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं इसलिए ये दुश्मनी दोनों के लिए एक वो मकसद तो है ना, जैसे आपने फरमाया। मुस्लिम मैंने केयरफुल होकर इस्तेमाल नहीं किया था, और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया था। वो मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ। पिछले तकरीबन 5 सालों में इजराइल ने तकरीबन $15 बिलियन का मिलिट्री असला दुनिया को बेचा है। इजराइल ने, इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री जो है, ठीक है। 15 बिलियन में से आप हैरान होंगी कि 25% कस्टमर कौन है? मुसलमान मुल्क, मुसलमान ममालिक। तो मैं इसलिए मैंने आपको ये शो इसलिए मुसलमान मुल्क थोड़ा केयरफुल नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा कि यूनिटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इजराइल ने चालाकी से मुसलमान मुल्कों को, जब आप मिलिट्री डिपेंडेंट अपने ऊपर कर लेते हैं तो वो सिर्फ हार्डवेयर वन टाइम सेल नहीं होती, ये 40-40 साल लंबे एग्रीमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, डाटा अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग होती है, कोड शेयरिंग होती है, आपकी इजराइल पर डिपेंडेंसी हो जाती है। और जब आपका डिफेंस इजराइल जैसे मुल्क पर डिपेंडेंस होगा तो रेस्ट में, जब मेरा ख्याल आपको, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब आपके कोड और सोर्स और डिपेंडेंसी और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की इजराइल पर हो जाएगी तो आप 40 साल हॉस्टेज बन गए ऑलमोस्ट अपनी डिफेंस के लिए, आप उन पर मरूने मिन्नत या डिपेंडेंट हो गए। तो मैं इसलिए केयरफुल था कि हमारे मुसलमान मुल्क की बहुत क्लोज कोलैबोरेशन रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो कम से कम देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे अरब मुल्कों को उन्होंने ऑलमोस्ट माइल्ड कर लिया हुआ है या सॉफ्ट करके दरमियान में खड़ा कर दिया हुआ है। पाकिस्तान नहीं खड़ा आज तक, ना हिंदुस्तान के आगे वहां कोई माइल्ड हो सका है हमारा रवैया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना इजराइल के आगे। तो पाकिस्तान एक वाहिद है, और दूसरा ईरान है, बुनियादी तौर पर आपके सामने है, ठीक है, जो इजराइल के खिलाफ खड़ा है बुनियादी तौर पर। और वो भी एक शायद आखिरी दीवार उनको नजर आता है इजराइल को अपने ग्रेटर इजराइल डिजाइन के अंदर के, अगर ईरान सबसर्विएंट हो जाए या कुछ प्रो गवर्नमेंट उनकी प्रो इजराइल आ जाए तो फिर जाहिर है नक्शा चेंज हो जाएगा।